तो गाइस आज की वीडियो में हम सबका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड पे। तो ये ऑफकोर्स एक रेलवे स्टॉक है। तो रेलवे स्टॉक अभी थोड़े तेज़ी में आने लग गए तो मैंने बोला रिसर्च डाल देते हैं इस पे। और मेरे को एक स्पेशल वो भी मिला था कि कोई रिसर्च डाल दो इस पे, तो मैंने इसलिए डाल रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई रिसर्च चाहिए तो मैं भी देख के डाल सकता हूँ बाद में अगर मेरे को पॉसिबल लगा तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अपन देखिए तो इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इट्स अ मिड कैप कंपनी। ओके चलो समझ गए। और अभी ये एकदम हाई की तरफ चल रही है, एकदम लो था इसका 100 रुपये और अभी मतलब 4x तो हो ही गई थी कंपनी। तो क्या अभी भी इसको बाय करना चाहिए? लास्ट में अपन जान लेंगे अभी भी आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आपको क्या क्या देखना है। पीई हाई दिख रहा है, हाँ, बट पीई पे इतना फोकस नहीं लेंगे अपन, क्योंकि पी इज़ लाइक समथिंग दैट मैं इतना ध्यान नहीं देता। क्यों? मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा हूँ जिनका 400 का पी है, बट उसमें ग्रोथ 40% से ज़्यादा की है। वही चीज़ है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है पी देखने का। ठीक है, एंड आर ओ सी अच्छा है इसका 24% का, आर ओ ई भी अबव एवरेज है। नाइस, गुड। और ये डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यस, तो ये commercial engineers and bodybuilders company private limited is involved in the business of manufacturing metal fabrication comprised load bodies for commercial vehicle, rail freight wagons and components। ठीक है, तो ये है इनका है शिपिंग कंटेनर्स बनाने का, स्किप लोडर्स, गार्बेज बिन कलेक्टर्स, ट्रुक कैरियर व्हीकल्स, प्रिजन वैन बॉडीज, वाटर ब्राउजर बॉडीज एक्सेट्रा। ओके ठीक है, तो अपन रेवेन्यू मिक्स जानेंगे इसका। ठीक है, तो रेलवे ये रहा, देखो मैं रेलवे रेलवे क्यों कर रहा था, क्योंकि इनका 55% रेवेन्यू आ रहा है FY21 में। ये पुराना डेटा है, नया डेटा भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, 43% आ रहा है आपका कमर्शियल व्हीकल और लोड बॉडी से, और 1% हैवी फैब्रिकेशन से, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को इतना खास। ठीक है, ओके लेट्स आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज़ इनके पास 4 फैसिलिटीज़ है, सिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ओके, लोकेटेड इन इंडिया एट जबलपुर, 4 फैसिलिटी जबलपुर में। ओके नाइस, इंदौर में है एंड जमशेदपुर में है। ठीक है, जान लिया अपन ये भी। तो आगे बढ़ते हैं, इनके क्लाइंट्स कौन कौन है। ठीक है, इनके क्लाइंट्स है टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इनके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। मोर देन 70% ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज इनको 70% से ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से लोग कमा रहे। एनी वेज आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बुक, ठीक है, द कंपनी हैज़ अ बुक ऑफ, ये जो भी वैगन्स है, एक टाइप के वैगन्स है ये 56 ये वाले वैगन्स एंड 600 ISO कंटेनर्स। इट्स आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक स्टूड एट 1200 करोड़, जो अभी बढ़ चुकी है। मैं आपको वो डेटा दे दूंगा कितना ऑर्डर बुक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। तो यस गाइज, मैंने रिसर्च कर ली और अभी ये बन चुका है 7,076 करोड़ का। तो ये बहुत ज़्यादा है, इतने इतने का बन चुका है ऑर्डर बुक, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब कंपनी के पास बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए ये भी जान लिए। और रेलवे वाला वो रेवेन्यू भी बढ़ चुका है इनका अच्छा खासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू ऑर्डर्स इनको मिले हैं अडानी लॉजिस्टिक्स। ओके, अडानी भी इनके वो हैं, एंड फिर वो इंफ्रा। ठीक है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ ओके इनका अलग अलग है। एक्विजिशन इन्होंने जुपिटर वैगन्स एक्वायर्ड 45% स्टेक इन कंपनी एंड अलॉन्ग इट्स ग्रुप कंपनीज एंड प्रमोटर्स, JW 60% स्टेक इन द कंपनी। अब जुपिटर वैगन्स का अब 60% स्टेक है कंपनी में अभी, मतलब वो ऑन नहीं, पुराना डेटा है, पुराना डेटा नहीं, अभी नया डेटा भी दिखा देता हूँ। 70% स्टेक है इनके पास, इन लोग ने बढ़ा लिया ऑन द ईयर्स। तो इससे अपन को क्या पता चले, भले घटाई भी बाद में इन्होंने लास्ट साल बहुत बढ़ाई थी बट घटा ली, वो तो फंडिंग के लिए घटाई। चलो, बट द थिंग इज अगर 60 से 70 भी ले गए ना, तो यही समझ में आता है कि कंपनी में कुछ दम होगा, तभी जाके प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो वो पैसा खर्चा नहीं करते, वो बेच देते उल्टा होल्डिंग। ठीक है, चलिए आगे अपन मेन एनालिसिस पे बढ़ते हैं डायरेक्ट। और ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स पे अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे। क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स अपन देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग रहा है, मतलब पूरा ग्राफ ऐसे है। फिर सेल्स का भी ग्राफ सेम है, सेल्स, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्राफ भी वैसा ही है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, तो सब कुछ इंक्रीजिंग है, तो कंपनी इंक्रीजिंग है। अभी आप अच्छी खासे अभी देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अपन देख लेंगे इसका। इस कंपनी के प्रॉफिट्स बिल्कुल ना के बराबर गिर गए थे, गिर भी बहुत अच्छा खासा गए थे
फिर अब फिर से उठ रहे हैं यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ मार्च 2023 में, जो अभी और भी अच्छी आने वाली है क्योंकि इसके क्वार्टर्स और भी ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेंगे अपन। एंड इसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसका डेट मिल जाएगा आपको जल्दी मैं बता दूंगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 154% का सेल्स ग्रोथ, इतना ज़्यादा है ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और 3 ईयर्स का है 174% का प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, दैट्स मच बेटर। ओके, CAGR है 191% का 3 ईयर्स में। पर ईयर ये 200% बढ़ी है ये कंपनी। 600% किसको बोलते हैं 3 साल में। ओके, दैट्स टू मच, बहुत ज़्यादा होता है वो। एनीवेज, रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 13% का, अच्छी चीज़ है, वाह अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट अपन देख पा रहे हैं इसकी रिजर्व्स तो बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, नाइस। बोरिंग भी बढ़ रही है जो इतनी गंदी चीज़ नहीं, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा इनको चाहिए और फिर वो लोग को डालना भी है वो सब पैसा। ठीक है, तो अपन उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। एनीवेज, फिक्स्ड एसेट्स हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छी चीज़ है बहुत। CWIP कंप्लीट होते दिख रहा है, तो कंप्लीट होते हुए दिखने से मतलब फ़ायदा होगा कंपनी को। ये CWIP कम होते जाएगा तो नेक्स्ट क्वार्टर उसको फ़ायदा बढ़ते जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स इज नाइस, गुड, इन्वेस्टमेंट्स हैव इंक्रीज्ड, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को देख के। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे आ रहा है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वापस आ रहा है, वाह एक नंबर है इसका ये भी। ठीक है, रेशियोज यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दिखी मेरे को, क्योंकि 106 दिन लग रहे हैं इनको कैश को वापस लाने में, वही वाला जो घूम फिर के आएगा 106 दिन, क्योंकि इनका इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है, बनाने में टाइम लगता है ना, वही चीज़ है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है, ये बड़ी बात नहीं है कोई। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि अपन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2024 का डेटा आ गया है और FII ने 1% स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक ने कम कर लिया अपना 1% स्टेक, तो ये अच्छी चीज़ है। पब्लिक का इतना मायने नहीं रखता है, सिंपल सी बात, अगर आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है तो वो ज़्यादा ही होती है कभी भी। एनीवेज, और प्रमोटर ने तो अपना कांस्टेंट रख लिया अभी स्टेक दो क्वार्टर से, अच्छी बात है वो भी। एंड देख लेते हैं कोई इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं है इनका। ओके, प्रेजेंटेशन अवेलेबल है गाइस, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख लीजिए। मैं ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं आता हमेशा। की फाइनेंशियल हाइलाइट्स यहाँ पे आ गई आपको, आप पढ़ सकते हैं। टोटल इनकम स्टूड 40% से टोटल इनकम बढ़ी है, EBITDA 54% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ देख के मेरे को लग रहा है कि कंपनी में अच्छी खासी और एक ग्रोथ आने वाली। नेक्स्ट क्वार्टर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। कंटिन्यू टू डिलीवर गुड EBITDA मार्जिन्स। ठीक है, 13%। ओके, इन लोग ने 1.5% से इंक्रीज़ किया अपने EBITDA मार्जिन, गुड। पैट स्टूड एट 80%, नाइस, गुड फॉर द कंपनी ब्रो, नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है, 80% इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस नेक्स्ट क्वार्टर पे आप बेट कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा इसका रिजल्ट जब आने वाला होगा। स्विंग ट्रेड के लिए ही सकते हैं, इंट्राडे के लिए आप मत चूज करिएगा, अभी मैं बता दूंगा क्यों बाद में। ओके, और की फाइनेंशियल हाइलाइट्स मिल गई अपन को। ठीक है, ये सब वही लिखा होगा इसमें, क्या क्या है कैसे कैसे है। ठीक है, की डेवलपमेंट, सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इनको 47 लाख का इधर से है, फिर एक है नहीं 47,300 लाख है। कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स है भाई, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स है। 473 करोड़ का ये ऑर्डर है, फिर 1620 करोड़ का ये वाला ऑर्डर है, फिर 100 करोड़ का ये वाला ऑर्डर है, थर्ड वाला। एंड देन यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि और एक ऑर्डर अच्छा खासा है यहाँ पे 112 करोड़ का। तो 100 करोड़, फिर 1601 करोड़, वाह बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो बोलूँगा अभी बहुत अच्छे खासे इसके पास ऑर्डर्स पड़े हैं, और ये लोग क्या क्या डेवलपमेंट सब कर रहे हैं वो भी आ गया, और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं आपको डाल ही दूंगा ये वाला इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैसे कि अपन यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। बाय द वे वो कंसोलिडेशन अब धीरे धीरे टूट चुका है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा बढ़ गई थी अभी, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बढ़ी है, बट यहाँ पे अगर वो सपोर्ट नहीं लेती है, आई विल टेल यू वेयर टू टेक द सपोर्ट। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेती है और इधर से और थोड़ा डाउन चली जाती है, समझ लीजिए ये पॉइंट पे आ जाती है 380 वाले पॉइंट पे, तो फिर इसका टूटना तय है, क्योंकि ये अपना सपोर्ट तोड़ देगी वापस से। अपन दूसरा देख सकते हैं, कंपनी में अति ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है,
अति ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस कंपनी में, जबकि यहाँ कोरोना में ये 8 रुपये का शेयर था लिटरली, एंड नाउ इट इज़ 410 रुपये का शेयर। जादू तो हुआ ही शेयर में भी। तो मैं तो बोलूँगा आप इसको होल्ड कर लीजिए, बाय कर लीजिए आप इसके सपोर्ट लेवल्स पे। आप फिर से सपोर्ट लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। सपोर्ट लेवल्स है इसके यहाँ पे 380 से 390 के बीच में आप बाइंग करने का ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और स्टॉप लॉस लेके बैठिए आप 370 360 का स्टॉप लॉस लेके बैठिए। एंड टारगेट्स आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अपने हिसाब से रखिए। बहुत अच्छी खासी ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छा खासा ग्रो कर जाएगी मेरे हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। और दूसरा आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड दूसरा जाके देख ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ इन्वेस्टेड।